सभी को प्रणाम। भारत माता की जय और 18 करोड़ जयकार। जय भवानी। मैं अमर ठाकुर। मैं काफ़ी समय बाद लाइव आया हूँ आपके बीच में। आज भी एक मीटिंग अटेंड करके आए तो लोगों के बहुत से प्रश्न थे कि क्या एजेंडे हैं 2027 के और किस तरह से आप उन एजेंडों को लोगों तक पहुँचाएंगे। तो लोगों के काफ़ी प्रश्न थे, तो मुझे लगा कि मैं लाइव आकर थोड़ा सा मैं बताऊं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के क्या एजेंडे हैं। मुख्यतः आज आप देख रहे हैं महंगाई बहुत हद तक बढ़ रही है, चाहे गैस सिलेंडर लो, चाहे पेट्रोल लो। जब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसकी जो पूरक जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी महंगाई बढ़ेगी, जो धीरे धीरे सामने आएगी। तो इसके ऊपर क्या रोड मैप है जो हमारी केंद्र सरकार है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो भाजपा की हमारी केंद्र की सरकार हो या हिमाचल की कांग्रेस की सरकार हो। और इसके साथ साथ हमारा मुख्य एजेंडा, जो मुख्य मुद्दा 2027 का रहने वाला है, वो है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी के नाम पर हर साल तरह तरह के मैनिफेस्टो अलग अलग पार्टियों के आते हैं और हर वर्ष या हर उस चुनावी वर्ष में वो लाखों रोज़गार देने की बात करते हैं। तो आप सच्चाई जानते हैं कि कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है और इस बेरोज़गारी की वजह से कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूरा डिस्टर्ब हो रहा है और लोगों को दो वक्त के लिए, दो वक्त या दो जून की कमाने के लिए भी मतलब लाले पड़ रहे हैं। तो इन मुद्दों के ऊपर भी 2027 में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आपके बीच में आएगी। और इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आज जब हम मीटिंग में बैठे थे तो काफ़ी लोगों ने, जिन लोगों ने विशेषकर पंचायती राज इलेक्शन के दौरान, चाहे जिला परिषद रही हो, चाहे हमारे प्रधान, उपप्रधान या वार्ड पंच रहे हो या समिति रहे हों, समिति में रहे हों, तो हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किए। और विशेषकर मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कड़ी के रूप में काम किया। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उन लोगों का विशेषकर मैं और धन्यवाद करूंगा जो मन बना चुके हैं कि 2027 में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जलजले के साथ चलेंगे। और इस बार किसी कारणवश वो हमें वोट नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मन से इच्छा है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एक बार मजबूत तीसरे स्तंभ के तौर पर 2027 में विधानसभा में पहुंचेगी। तो वो तभी संभव है जब आप जनता के इन तमाम मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और ये तभी संभव है जब आप हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जितने भी हेतु है, जितने भी उद्देश्य हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारे लिए या राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लिए कड़ी के रूप में अपनी भूमिका में आएंगे। और विशेषकर मैं लाइव से जुड़े हमारे बी आर ठाकुर जी, गुड्डू पंडित जी और जो भी भाई लोग हमारे साथ, देशराज जी जो जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ और हमारे इन विचारों को, जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का ऑब्जेक्टिव है, जिसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, उनको आगे ले जाने में या जन जन तक पहुँचाने में आप अपनी भूमिका में आइए, क्योंकि 2027 अब दूर नहीं है और हम लड़ेंगे और बिल्कुल शिद्दत के साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये जनता की पुकार है, ये उस छोटे बच्चे की पुकार है, उस युवा की पुकार है, उस बहन की पुकार है, उस जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पुकार है कि कहीं ना कहीं हिमाचल और हिमाचलियत को बचाने के लिए अब एक ही दल है, वो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। तो अभी मैं और इससे अपना वक्तव्य जोड़ूं। शमशेर सिंह ठाकुर जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। हरिचंद पठानिया जी देख रहे हमें, आपको भी प्रणाम। और आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और संभवतः 2027 में हम अच्छे परिणाम के रूप में आएंगे और पूरे हिमाचल में आएंगे। और देखिए, आज आप देख रहे हैं, मैं 2-3 वाक्य को जरूर डिस्कस करूंगा। विशेषकर हमारी जो गौ माता है, वेस्ट बंगाल की जो भाजपा समर्थित या भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने हमारी गौ माता का उम्र निर्धारित की है कि एक सर्टन एज के बाद उनको स्लॉटर हाउस में भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी निंदनीय है और विशेषकर उन तमाम हिंदू भाइयों के लिए
चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, उनको सोचना चाहिए कि हम ऐसे दल का क्यों सपोर्ट करें जो हमारी गौ माता को एक सर्टन टाइम के बाद, एक उम्र निर्धारित करने के बाद वो स्लॉटर हाउस में भेजेगी। तो ये काफ़ी निंदनीय कदम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। और दूसरा एक मुद्दा जो अभी ज्वलंत मुद्दा चला हुआ है वो ये है कि जो नीट का जो ये पेपर लीक हुआ है, तो ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। और विशेषकर मेन लीडरशिप में, हमारी शायद भाजपा की लीडरशिप में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने शायद टेस्ट की तैयारी नहीं की है, कि टेस्ट की तैयारी करने के बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उनका भविष्य किस दिशा में जाता है और उनकी मेहनत किस दिशा में जाती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चिंता की बात यह है कि जिन लोगों से जो क्वेश्चन पेपर है वो महफूज नहीं रह पाएंगे, क्या आने वाला समय या देश, ये प्रदेश, ये जिले, ये गांव, क्या उनके हाथों में महफूज रहेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है, ये मैं जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ता हूँ कि जिन लोगों के हाथों में ये पेपर महफूज नहीं है, क्या ये हमारा पूरा हिंदुस्तान क्या उन हाथों में महफूज रह पाएगा? ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इसके साथ साथ मैं आज जिस तरह से हमने दिन को मीटिंग की, तो सभी का यही प्रश्न था कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के मेन और मुख्य एजेंडे क्या है। और देखिए, अभी पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फैल रहा है। दिल्ली में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का संगठन लगभग तैयार हो चुका है। राजस्थान में भी संगठन हमारा लगभग कुछ ही महीने के अंदर हम डिक्लेयर भी करेंगे कि वहाँ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। उत्तर प्रदेश में भी संगठन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये एक खुशखबरी है हिमाचल के लोगों के लिए कि हिमाचल वास्तव में हिंदुस्तान का सरताज बन के उभर रहा है। पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मात्र अब हिमाचल में ही नहीं, लगभग ये भारतवर्ष के हर एक प्रांत में फैलेगी। ये एक खुशी की बात है और मैं आप लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, हम क्यों जनता के बीच में आए हैं, क्यों हम तीसरा विकल्प अपने आप को मान रहे हैं और जनता क्यों हमें सपोर्ट कर रही है। सबसे पहली बात है कि हम हिमाचलियत की बात करते हैं, हिमाचल के सरोकार की बात करते हैं, हिमाचल के उन तमाम 75 लाख लोगों की बात करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे माताएं हैं, बहनें हैं। हम उनके अधिकारों की बात करते हैं। और एक ही दल है जो हमेशा इन मुद्दों के ऊपर बात करता है और उनके हितों की बात करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी वर्ग के हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितने भी उद्योग धंधे हैं, वो उनका बेस, उनका आधार है इन्वायरमेंट, उनका आधार है पर्यावरण। और जब तक हम पर्यावरण के ऊपर काम नहीं करेंगे, कोई भी सरकारें ना वो रोजगार का सृजन कर पाएगी, ना ही रेवेन्यू का सृजन कर पाएगी। और जब रोजगार और रेवेन्यू का सृजन नहीं होगा तो आप एक बेहतर हिमाचल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब तक एक कुर्सी के पीछे दौड़ने वाले जो दल जब तक सिर्फ कुर्सी के पीछे ही लगे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल आगे बढ़ेगा। आज आप देख रहे हैं, टूरिज्म ले लो, टूरिज्म भी पूर्णतः इसका आधार इन्वायरमेंट है, वातावरण है। और इन्वायरमेंट कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, इसके लिए हमारी जो बुद्धिजीवी लोग की टीम है वो पूरी तरह से काम कर रही है। और कैसे इसमें रेवेन्यू जनरेट करें, कैसे रेवेन्यू जनरेट करके कैसे हम इसको ब्यूटिफिकेशंस का काम कैसे किया जाएगा, इसका एक बहुत ही बृहद रोड मैप बन रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर रोजगार का सृजन लगभग 0 के बराबर है। आज आप मित्र देख रहे हैं, 5000 में लोगों के समय के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके विशेषकर जब वो पूरा माँ बाप जब उनका पूरा अपना जीवन अपने बच्चों को पढ़ाने में लगवाते हैं, उनको तालीम दिलवाने में लगाते हैं, और उसके बाद जब वो 5000 में अपना कीमती समय और अपना जो प्राइम टाइम इन सरकारों को देते हैं, तो ये सच में एक निराशाजनक विजन है इन तमाम लीडरों का या इन तमाम राजनीतिक दलों का। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी कैसे इसको सॉर्ट आउट करेगी, इसके ऊपर भी पूरा मंथन हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेवेन्यू कैसे आएगा, और कैसे, जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा, जब तक आपके पास वित्त नहीं आएगा, तब तक आप कैसे सृजन करेंगे रोजगार का। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इसके ऊपर भी हमारे खासकर जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को हमेशा जो हमारा ब्रेन है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे सत्ता में आकर या 2027 में आकर हम कैसे जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस में हिमाचल
सरकार या हिमाचल है आज की डेट में, इसको कैसे भार मुक्त या ऋण मुक्त कैसे किया जाएगा, तो इसके ऊपर भी एक बहुत ही स्ट्रैटेजी कल एक टीम हमारी लगी हुई है। और विशेषकर मैं हमेशा बात करता हूं कि उस प्रदेश या उस देश का तब तक विकास नहीं होता जब तक शिक्षा का हर एक वर्ग तक प्रसार नहीं होगा, और जब तक बेहतर या गुणवत्ता शिक्षा जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप और प्रॉपर इंटेलेक्चुअल्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और आज अगर हम कहीं हमारा जो भी करिकुलम है, जो भी हमारा एजुकेशनल पैटर्न है, अगर हम पीछे हैं या हम लेग करें किसी न किसी एंगल में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पीपल्स कहीं ना कहीं वो शर्मा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे हैं। लेकिन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ जुड़े हुए वो सारे बुद्धिजीवी लोग वो हमेशा इसके ऊपर कुछ ना कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं कि एक ऐसा जैसे वेस्टर्न कंट्री में किस तरह से हम एजुकेशन से इम्पार्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी मंथन हो रहा। तो आने वाले समय में नो डाउट राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हर एंगल में काम करेगी और एक नए अध्याय हिमाचल में शुरू करेगी। और इसके साथ साथ आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में भी हर एक, चाहे वो कुटीर उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, हमें नई तकनीक लाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी मंथन संभवतः हो रहा है कि जब भी हमारा मैनिफेस्टो आएगा 2027 के लिए, तो संभवतः उसके ऊपर भी बहुत बड़ा हमारी जो टीम है इसमें लगी हुई है। और देखिए आज आप देख रहे हैं रोड कनेक्टिविटी के बुरे हाल है, और जब तक आपकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगी तब तक आपकी और आपकी होने या ना होने में भी प्रश्न चिन्ह है। आज आप देख रहे हैं अभी जिला परिषद या पंचायती राज के जो भी रिजल्ट आए, तो लोगों से हम खुश भी है कि लोग हमारे साथ हजारों में जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये भी है कि लोग मुद्दों के ऊपर वोट नहीं कर रहे। लोग आज भी इन पुराने पार्टियों के इनके पीछे पिछलग्गू बनकर वोट कर रहे हैं। ये सच में चिंता की बात है। आज आप रोड के ऊपर, हमने रोड की बात की, हमने रोड कनेक्टिविटी की बात की कैंपेन के दौरान, हमने उन गड्ढों को लोगों तक पहुंचाया, दिखाया कि ये गड्ढे देखो, ये किसके गड्ढे हैं, ये भाजपा के गड्ढे हैं या कांग्रेस के गड्ढे हैं, ये गड्ढे किन की देन है, हमारी ये कौन सी लीडरशिप है जो सिर्फ गड्ढे और गड्ढे दे रही है। तो इसको नज़रअंदाज करके लोगों ने फिर से उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, खासकर जब हम हिमाचल प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर, एजुकेशन के मामले में दूसरे नंबर पर अपने आप को आंकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह ये है कि ये जो आंकड़े वास्तव में सही है या गलत है। क्या हम मात्र साक्षर हैं या वास्तव में हम शिक्षित हैं? तो साक्षर और शिक्षित होने में भी काफ़ी डिफरेंसेस है मुझे लगता है, लेकिन जनता जनार्दन हमेशा हमारी हिमाचल की बुद्धिजीवी रही है। और आज अगर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी तीसरे फ्रंट के रूप में आपके बीच में है, तो आपकी जो सपोर्ट है, आपका जो धन बल या आपका जो तन मन धन से जो सपोर्ट राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को है, ये इसकी वजह से है। और 2027 में जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, युवा हमारा भरपूर सपोर्ट कर रहा है, युवा हमारे साथ है, क्योंकि युवा को लगता है कि अगर कहीं इन पुराने लोगों के बीच में बैठकर कहीं ना कहीं हम गुम ना हो जाए, तो उनका जो स्किल है, उनका जो टैलेंट है, वो तभी निखरेगा जब नई सोच के लोग आइए। चाहे आप हॉर्टिकल्चर ले लो, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो, चाहे आप और दूसरे सेक्टर ले लो, कहीं ना कहीं हमारे को नई तकनीक लाने की ज़रूरत है और नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। वो तभी संभव हो सकेगा जब आपके लोग, आपके अपने लोग विधानसभा तक पहुँचेंगे। ये तभी संभव होगा जब हिमाचल और हिमाचलियत के बारे में या हिमाचल के संसाधनों के बारे में सोचने वाले लोग विधानसभा में पहुँचेंगे। और मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि सही मायने में अगर हिमाचल के संसाधनों का सही से सदुपयोग करना है, उसका यूटिलाइज करना है एक हिमाचल को बेहतर बनाने में, तो एक नई सोच और नए लोगों को अवसर देना बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप मात्र जुड़े ना, आप शेयर करें कि ताकि हमारी ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे, उन युवाओं तक पहुँचे जो शायद कहीं ना कहीं दूसरे दलों के साथ जुड़े हैं और वो बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। वो तभी संभव होगा जब वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ हाथ थामेंगे, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का हाथ थाम कर और नई तकनीक को हर एक सेक्टर में अप्लाई करके हम संभवतः हिमाचल को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। हिमाचल में बहुत स्कोप है। हिमाचल का जो ये प्राकृतिक और जो नैसर्गिक जो सुंदरता इस प्रकृति ने हमें नवाजी है, इसका हम सही मायने में सदुपयोग कर सकते हैं।
बेशक आप फिल्म इंडस्ट्री में के संदर्भ में आप सोच सकते हो, उस एंगल से सोचिए तो हमारे पास ऐसे बहुत से ऐसे सुंदर लैंडस्केप हैं जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आपको स्नो मिलेगा, पूरा साल भर स्नो मिलेगा, आपको यूरोपियन कंट्री की यहाँ पर फील होगी। तो लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि वहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास। तो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हमारे को सोचना पड़ेगा, हमारे को वहाँ पर रोप वे लगाने पड़ेंगे, हमारे को वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी, ताकि जो जितना हमारा रेवेन्यू जो फिल्म इंडस्ट्री बाहर के विदेशों में देती है तो वो हिमाचल में आ जाएगी। तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर पैटर्न बनेगा। हालांकि लास्ट 2022 के जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें भी हमने क्लियर लिखा था कि फिल्म इंडस्ट्री के संदर्भ में भी हम कितने एरियाज़ को नए सिरे से डेवलप कर सकते हैं ताकि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, और जो रेवेन्यू हमारे हिमाचल के विकास के लिए लगेगा। और टूरिज़्म बहुत बड़ा सेक्टर है। टूरिज़्म को और ब्यूटीफाई और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। चाहे टूरिज़्म के संदर्भ में मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ होटल ही नहीं है, सिर्फ हमारी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इसके अलावा हमारा लैंड बेस्ड टूरिज़्म है, एडवेंचर्स है, लैंड बेस्ड एडवेंचर है, वाटर बेस्ड एडवेंचर है, हमारा एयर बेस्ड एडवेंचर है। और हम एक यूनिक ऐसे लैंडस्केप में रहते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। हमारे पास आर्टिफिशियल जो भी हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको हम और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। हम इंटरनेशनल इवेंट करवा कर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हैं। वो तभी संभव है जब आप यूथ नौजवान जो चेंज चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, आप आइए या राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन थामिए और अपनी अपनी भूमिका में आइए। ये ज़रूरी नहीं कि ये हम लोग ही मतलब इस मुहिम के लिए बने हैं। एक्चुअली आप लोग इस मुहिम के लिए बने हैं। जब आप लोग युवा लोग आगे आएंगे तो संभवतः एक नई लीडरशिप आगे आएगी। नई लीडरशिप आएगी तो वो नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगी। आप हिमाचल को एक एजुकेशनल हब बना सकते हैं। आप देखते हैं जैसे राजस्थान में पिलानी है, दूसरे ऐसे बहुत से सिटीज़ है जहाँ पर मतलब एक नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। तो उस तरह के पैटर्न में यहाँ पर हम कुछ एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं। वो तभी संभव है जब एक तीसरा फ्रंट राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को आप और स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनाएंगे। तो अभी मैं कुल्लू के संदर्भ में बात करूं, 2027 में हम संभवतः 4 सीटों पर यहाँ से शायद अगर आप लोगों का साथ रहा तो 4 सीटों पर यहाँ से कैंडिडेट उतारेंगे। और आज से ही आप मन बनाइए और पूरे हिमाचल में आप मन बनाइए कि किस तरह से हम संगठन को और सशक्त बना सकते हैं, संगठन को कैसे हम और स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे हम अपने हिमाचल की जो हित है, हिमाचल की जो मुद्दे हैं, कैसे हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। हमें सिर्फ मुद्दे के लिए नहीं पहुंचाने हैं, हम उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। हमें सर्विस सेक्टर में अगर आप होमगार्ड्स की बात करें, हम उन 5-5 हज़ार में जो हमारे मित्र बने हैं उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिसी में कैसे लाएं, तो उसके लिए रेवेन्यू कैसे बनाएं। तो जो हमारा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो थिंक टैंक का पैनल है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उन मुद्दों को हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसको कैसे हम हल करके कैसे हम एक बेहतर हिमाचल की नींव रख सकते हैं। आज आप देखते हैं कि हिमाचल एक हाइड्रो में जो जल विद्युत में नंबर 1 की दिशा में है, लेकिन इसका जो फायदा है, इसका जो रेवेन्यू जो बनता है वो क्या हिमाचल को पूरा मिलता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि पीछे की सरकारों ने अपना हित लेकर बाहर के इंडस्ट्रियलिस्टों को, बाहर की जो भी बड़ी कंपनियां हैं या बाहर की स्टेट है उनके साथ कहीं ना कहीं झोल तो नहीं बनाया है? तो हम कैसे हाइड्रो को, उससे जो जनरेट होने वाला रेवेन्यू है, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम एम्प्लॉयज़ को अच्छे वेजेस दे सकते हैं, कैसे हम जो मित्र वगैरह हैं इनको कैसे हम एक मेन स्ट्रीम पॉलिसी में ला सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और ये काम तभी होगा जब आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का दामन थामेंगे और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और 2027 में संभवतः तीसरे मजबूत और तीसरे फ्रंट के रूप में आप अपने लोगों को विधानसभा तक भेजेंगे। और ये तभी संभव होगा जब आप आज से शुरू करेंगे। आज की मीटिंग काफ़ी अच्छी रही हमारी, क्योंकि हम रोज़ अब डोर टू डोर जा रहे, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। और लोग हमें
अच्छे से बता भी रहे हैं कि हमें कैसे संगठन को और स्ट्रांग बनना है। तो मेरा विशेषकर जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया, अब जागने का समय आ गया है। ये जो पंचायती राज इलेक्शन थे ये हल्का सा हमारे लिए एक रिहर्सल थी, और 2027 के लिए हम कैसे संगठन को मजबूत करते हुए कैसे हम विधानसभा तक पहुंचेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा ज़रूर मंथन कीजिए और ज़रूर आप काम करना शुरू कीजिए। तो काफ़ी कमेंट्स आए हैं, काफ़ी लोगों को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है जो भी जुड़े हैं आप शेयर करते जाइए। और जो भी लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का समर्थक हैं तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। आज कुल्लू में लगभग हमारे 5000 प्लस जो मेंबर्स और जो वोटिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो आपका एक एक वोट जिसने हमें किया है, एक एक जो मेंबर हमारे साथ दिल से जुड़ा है, वो ज़्यादा नहीं, वो 10 से 15 लोगों का जोड़ने का संकल्प लीजिए कि एक साल के अंदर हम 10 से 15 लोगों को जोड़ेंगे। तो संभवतः अगर 10 लोग भी हम जोड़ेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50,000, तो मतलब 5000 लोग अगर 10-10 जोड़ेंगे तो हम 50,000 हो जाएंगे। तो ये कोई आज तक का जो जितना भी है हमारा संघर्ष रहा, आज तक हमने एक आधार बना दिया है। अब इस आधार को आपने कैसे बिल्डिंग में तब्दील करना है, कैसे एक बड़े भवन में आपने इसको बदलना है, तो आज से आप काम शुरू कीजिए। एक साल के अंदर हमें कम से कम जिला कुल्लू में 50,000 से लगभग 1 लाख ऐसे कार्यकर्ता बनने चाहिए जो 2027 की नींव रखेंगे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की विधानसभा में। और खुशी की बात यह है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अब दूसरे स्टेट में भी फैल रही है, दूसरे स्टेट में भी इसके मेंबर्स बन रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी हमारा संगठन फैल रहा है, चाहे वो MP हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारा हरियाणा हो, और चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो। तो अभी मेरा एक ग्रुप में मैं एडमिन भी हूँ जिसमें लगभग 1032 लोग एक ग्रुप में हैं जो उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से जय भवानी, और अपने हौसले को बुलंद रखिएगा और संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़िएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रूमित सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके, अगर आपको कोई गाइडेंस देनी हो या आपको कोई गाइडेंस लेनी हो तो आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। और हमसे भी अगर हमें कोई सुझाव देना हो, हमें कोई आपने विचार देना हो कि कैसे और इसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को, कैसे हम इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं और कैसे हम इसको और बेहतर बनाएंगे, तो आप बिल्कुल खुल के सुझाव दे सकते हैं अपने भाई के बतौर, या अपना छोटा भाई या अपना बड़ा भाई मानकर या अपना बेटा मानकर आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह से और इसको स्ट्रेंथन दे सकते हैं। और एक सूचना मैं जाते जाते देना चाहूँगा आपको कि 21 तारीख को 21 जून को हमारी जो कुल्लू की महिला टीम है उसकी मीटिंग है। तो जल्दी आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर होगी। तो जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, जितनी भी हमारी बहनें हैं जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी महिला विंग में जुड़ना चाहती है, तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकती है, और जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में भी अपना मैसेज और अपना नाम दे सकती है। और 21 तारीख को हम महिला विंग का गठन करेंगे और उसके बाद पब्लिक भी किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय भवानी। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश, हाँ जी, छोटे लोगों को 5000 में 12 साल तक पिछती रहेगी, लेकिन बड़े कर्मचारी को 2 लाख सैलरी देगी ये दोनों की पार्टियाँ। बिल्कुल जी, सच में ऐसा है। तो इसी चीज़ को चेंज करने के लिए, इसी बदलाव के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और हम जैसे लोग जो एक क्रांति लेकर एक आप लोगों को आंदोलित करने के लिए हम आपके बीच में हैं ज़रूर। और 2027 बदलाव का साल होगा, और जिस तरह से इस बार जो लोगों ने वोटिंग पैटर्न दिखाया है तो वो एक बदलाव का संकेत है, और संभवतः 2027 में एक अलग तरह का रिजल्ट, अलग तरह की एक आवाम का दिशा निर्देश हिमाचल को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय भवानी और प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमें देखा, और इसको शेयर करते जाइएगा ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे। धन्यवाद।